कक्षा 2 गणित पाठ 5 पैटर्न। बच्चों, आपने देखा होगा जो घरों में जैसे चादरें होती हैं या जो साड़ी होती हैं उनमें बहुत तरह के डिज़ाइन बनाए होते हैं। पत्तियों के डिज़ाइन, फूल के डिज़ाइन, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन होते हैं और वो डिज़ाइन खास एक ही तरीके के या एक पैटर्न पे होते हैं, एक रिपीट होते हैं। तो वैसे ही पैटर्न के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बिन्नी और गिन्नी है, बिन्नी गिन्नी की बात हो रही है। वो घर जा रही थी, रास्ते में उन्होंने कुछ लोगों को फुटपाथ बनाते देखा। रास्ता बन रहा था, है ना, जैसे आपके गाँव में बनता है रास्ता, वैसे यहाँ भी बन रहा था। लेकिन इस रास्ते को बनाने के लिए टाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा था। वो अलग अलग रंगों की और डिजाइनों की थी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा। अब ये टाइल्स उन्होंने देखी। अब इन टाइलों को अगर हम देखें तो ये जो बीच वाली टाइल है, ये जो टाइल है जिस पे रंग किया है, ये इसके अगल बगल 4 टाइलें जो हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, है ना। ये 4 एक प्रकार की हैं और बीच में जो है ये अलग प्रकार की है। तो दो तरह की टाइलें हमें जब लगी तो ये पैटर्न देखने को मिला है और इससे ही ये पैटर्न, पूरा पैटर्न तैयार किया गया है। तो 2 टाइलों के इस्तेमाल से ये फुटपाथ को बना रहे थे। आगे जब वो घर गए तो घर पहुंचकर उन्होंने माँ की साड़ी रस्सी पर टांगी देखी। उसमें भी अलग अलग तरह के रंगों से बना खूबसूरत डिजाइन था। तो यहाँ पर देखो, एक लाइन में तो पहली जो लाइन है यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, रेड रेड डॉट, है ना। फिर दूसरे रंग के डॉट हैं, फिर दूसरे वही रिपीट हो गए, येलो रेड, है ना, रेड येलो करके ऐसे रिपीट हो गए हैं। अब इसके साइड से देखो तो ये 2 पत्तियाँ हैं, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, एक इधर को, है ना, इधर इस तरीके से। और जो नीचे है यहाँ पर 3 पत्तियों का पैटर्न है, 3, ये 1 2 3, 1 2 3, है ना। और ऐसे फिर इस साइड से 2 पत्तियों का पैटर्न। अभी बाहर को है ना, यहाँ पर अंदर कुछ ये। तो ये पैटर्न, इसमें साड़ियों में भी क्या है, पत्तियों का पैटर्न उन्हें, डिजाइन उन्हें दिखाई दिया, जिसको हम पैटर्न कह रहे हैं। आगे वो शाम को पार्क में खेलने गए तो उन्होंने 4 दीवारी पर लोहे की जाली देखी। अब जाली को देखो, आपको पूरी जाली एक जैसी दिख रही है ना। तो एक खास तरीके का डिजाइन, अगर हम इसको इतना लें और इतने इतने में इसको हम बराबर हिस्सों में बांटें तो ये लगभग एक जैसा पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने इस तरीके से इसका एक हिस्सा ऐसे, ये तो इस तरह का पैटर्न है और उसी को क्या है, पूरी दीवार पे रिपीट किया गया। पूरी जाली जो है वो इसी तरीके से बनाई गई है। फिर लोहे की उस जाली को देखकर बिन्नी ने कहा, हमारे घर की खिड़की पर यही जाली एक अलग तरीके का पैटर्न बनाती है। यही चीज़ है, लेकिन अभी क्या था, ये एक दूसरे से मतलब खड़े में लगे हुए हैं, है ना, ऐसे में सीधे में हम बोल सकते हैं इसको, है ना। और अब यही पैटर्न इनके घर में था, जाली यही थी, पैटर्न कुछ अलग तरीके से बना हुआ था। अगर आप देखो ऐसे और ऐसे। तो अब जो पैटर्न, इस पैटर्न को अगर हम खड़े में कर लें, है ना, इसको उल्टा कर दें, मतलब ये वाली साइड नीचे ले आएं इस तरीके से, तो ये पैटर्न हमें इस तरीके से नज़र आता है। तो ये पैटर्न टाइल्स पे बनते हैं, कपड़े पे बनते हैं, दरी पे बनते हैं, साड़ियों में बनते हैं, है ना। तो आप इस तरह के पैटर्न आप कई जगह देख सकते हो। ईंटों से भी पैटर्न बनाए जाते हैं। यहाँ पर भोलू बिन्नी की माँ की शॉल का एक कोना खा गया है ना। ये भोलू चूहा है, उसने एक शॉल का एक टुकड़ा खा लिया। अब हमें ये बताना है कि
इनमें से कौन सा जो टुकड़ा है वो सॉल का होगा। तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जैसा मैच होना चाहिए। तो ये सॉल का टुकड़ा है और ये हमारे पास ये 4 टुकड़े हैं। अब इन 4 टुकड़ों में कौन इसके साथ मैच कर रहे हैं, तो बड़ी आसानी से हमें पता लग जाएगा कि अगर हम इसका पैटर्न देखें तो ये 4 एक साथ हैं और इस तरीके का हमें किसमें नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है। तो इस पैटर्न से हम पहचान लेंगे कि जो भोलू ने टुकड़ा खाया है वो ये वाला टुकड़ा था। ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं। माधव गेट पर एक पैटर्न बनाना चाहता है। अब वो पैटर्न बनाना चाह रहा है तो उसके पास एक तरीके का डिजाइन है और उसी डिजाइन को जब रिपीट किया जाएगा तो पैटर्न तैयार होगा। तो अब यहाँ पर ये 5 डिजाइन हैं, 5 पैटर्न हैं, इनमें से कौन सा है जो इससे बन सकता है। ये वाला जो बीच में दिया गया है कुछ इस तरीके से ऊपर से त्रिभुज के आकार का, नीचे आकर के यहाँ से सीधा और एक कोना इधर से और एक कोना इधर से। तो इस तरीके का जो पैटर्न है वो किन किन कौन कौन से पैटर्न इससे बन सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं ये वाला। तो इसमें अगर हम इस शो को ऐसे करें तो सीधा सा आपस में जुड़े हुए हैं तो पैटर्न तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी ऐसे ही है, बस एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके ये पैटर्न तैयार किया गया है। अब आते हैं हम तीसरे हुए। तीसरे में हम जब देखते हैं तो इस तरीके से इसको हम अलग अलग हिस्सों में बांटे, लेकिन इसका ये हिस्सा तो यहाँ बना हुआ है, लेकिन इधर को जो ये हिस्सा बनना था ये नहीं है। तो जब ये नहीं है और इधर से ये वाला इधर को नहीं है और इससे इधर नहीं है तो ये पैटर्न बनना संभव नहीं है। अगला हम देखते हैं ये जो पैटर्न है, इसमें भी हम देखते हैं कि ये वाले जो हिस्से हैं जो डिजाइन के, ये वाला जो हिस्सा है नीचे का, ऊपर तो त्रिभुज का है वो तो बना हुआ है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है नीचे का वो इस पे नहीं है, तो ये पैटर्न भी नहीं बनेगा। आगे हम देखते हैं, इसको देखो ये इसकी तरह है, फिर ये वाला हिस्सा भी इसकी तरह है, ये भी इसकी तरह है और ये भी इसकी तरह, तो ये पैटर्न भी बन जाएगा। तो इसमें से हमारे ये वाला पैटर्न बनेगा, ये पैटर्न बनेगा, ये पैटर्न बनेगा, लेकिन इस तरह के 2 पैटर्न इस डिजाइन से नहीं बनाए जा सकते, ये हमें देखना है। आगे यहाँ पे खाली स्थानों पर भरकर पैटर्न पूरा करो। ठीक है, तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो पहली जो लाइन है उसमें पिंक येलो पिंक येलो पिंक येलो पिंक, दूसरी लाइन को अभी रहने देते हैं, तीसरी लाइन में फिर पिंक येलो पिंक। अब हमारे पास आएगा अगला कलर येलो। अब येलो करने के बाद अगला जो कलर होगा वो होगा पिंक, फिर येलो और फिर पिंक। तो ये कलर हमने इस तरीके से किया। अब इस लाइन को अगर हम देखें तो ग्रीन कलर है, तो ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज ग्रीन ग्रीन ऑरेंज, फिर यहाँ से ऑरेंज ऑरेंज आ गया। अब उल्टा जो इस तरीके से हम बनाएंगे ऐसे, एक ये ऊपर का हिस्सा इस तरीके से आ गया और ये त्रिभुज इस तरीके से, एक त्रिकोण यहाँ पर ऐसे आएगा। फिर ये यानी कि ऊपर की तरफ से हरा कलर और नीचे से जो नारंगी कलर आपका ऐसा लगातार आता जाएगा और ये पैटर्न आपका ऐसे तैयार होगा। तो इसको आप इस तरीके से करोगे। फिर चौथी अगली जो लाइन है उसमें ये पिंक येलो पिंक येलो पिंक येलो करके आप उसको
पूरा करो।